नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्कोप एंड एरियाज़ ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के क्या क्या एरिया हैं और क्या स्कोप है, ये आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या स्कोप और एरिया है। रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर। हेल्थ सिस्टम में और जो नर्सिंग केयर होती है उसका आउटकम क्या है, उस टर्म में रिसर्च कैसे होती है। तो इस तरह से ये चार स्कोप या चार एरिया हो गए मेनली। क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में, हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर में। तो पहला है रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिसेस करती हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, उनके एरिया में या उनका क्या स्कोप होता है रिसर्च में उनका। तो पहला है हेल्थ प्रमोशन करना, मेंटेनेंस करना एंड डिजीज़ प्रिवेंशन करना। तो क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में रिसर्च का क्या स्कोप होगा कि उससे हेल्थ प्रमोट हो, हेल्थ मेंटेन हो और डिजीज़ से प्रिवेंशन हो, डिजीज़ से बचाव हो। पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, पेशेंट सेफ्टी हो और हेल्थ केयर में क्वालिटी हो। पेशेंट सेंटर्ड केयर हो, किस तरह की केयर हो जिसमें कि पेशेंट सेंटर में हो। पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर, डेवलपमेंट ऑफ ईबीपीएस एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च, ये है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे डिपेंड हुई है। केयर इम्प्लीकेशन ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग एंड थेरेपेटिक, किस तरह से हो जेनेटिक टेस्टिंग को इम्प्लीकेशन किया जाए, उस तरह की केयर हो। और थेरेपेटिक मीन्स ट्रीटमेंट हो। नर्सिंग वर्किंग एनवायरनमेंट हो, जो नर्सिंग वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो ऐसा हो जिससे कि नर्सेज प्रॉपरली केयर दे पाएँ और उनका एनवायरनमेंट अच्छा हो। तो इस तरह से इसमें हो गए। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा रिसर्च इन क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में हेल्थ प्रमोशन, मेंटेनेंस एंड डिजीज प्रिवेंशन। दूसरा पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर। तीसरा पेशेंट सेंटर्ड केयर। फोर्थ पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। फिफ्थ डेवलपमेंट ऑफ ईवीपीएस एंड ट्रांसलेशनल research, then care implication of genetic testing and therapeutic, then nurses working environment। दूसरा स्कोप और एरिया है रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन। तो इसमें जनरेटिंग न्यूअर इफेक्टिव टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, इस तरह के जनरेट करना इफ़ेक्टिव टीचिंग टूल और टेक्निक को जिससे कि जो स्टूडेंट हों उनको अच्छी तरह से लर्निंग हो पाए। दूसरा टेस्टिंग द इफ़ेक्टिविटी ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड, जो पहले से चली आ रही ओल्ड टीचिंग मेथड हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं ये टेस्ट करना। देन एनहेंसिंग द साइकोमेट्रिक डोमेन ऑफ लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, बढ़ाना क्या चीज़, नर्सिंग स्टूडेंट के बीच में साइकोमोटर जो डोमेन है वो लर्निंग का बढ़ाना। देन एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हो। देन प्रमोटिंग क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग को प्रमोट किया जाए। देन रिफाइनिंग एंड जनरेटिंग इवेल्यूशन मेथड्स को रिफाइन किया जाए और जनरेट किया जाए। देन आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंटीज़म, जो भी एब्सेंटी हैं उनकी जो प्रॉब्लम है उसको मैनेज करें, उसको आइडेंटिफाई करें और मैनेज करें। देन रिजॉल्विंग एनी इशू, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड स्टूडेंट के इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। तो वापस से पढ़ते हैं रिसर्च इन नर्सिंग एजुकेशन, ये क्या स्कोप है या क्या एरिया है। इसमें हमने पढ़ा था जनरेटिंग न्यूअर इफेक्टिव टीचिंग टूल्स एंड टेक्निक्स, टेस्टिंग द इफेक्टिविटी ऑफ ओल्ड टीचिंग मेथड। तीसरा एनहेंसिंग द साइकोमेट्रिक डोमेन ऑफ लर्निंग अमंग नर्सिंग स्टूडेंट, देन एक्सटेंट ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, देन प्रोमोटिंग क्लिनिकल एंड क्लासरूम लर्निंग, then refining and generating evaluation method, then identifying and managing problems of absenteeism, then resolving any issues. Then third scope और area है research in nursing administration। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा रिसर्च का, असेसिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो अभी हाल फिलहाल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसको असेस करना। देन डेवलपिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल
फिर डेवलप करना अलग अलग तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल और उनको टेस्ट करना कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं. देन रिक्रूटमेंट, डिप्लॉयमेंट, रिटेंशन एंड इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी नर्सिंग केयर. फिर जो हम नर्सिंग पर्सनल रिक्रूट कर रहे हैं, उनको डिप्लॉयमेंट दे रहे हैं, रिटेंशन कर रहे हैं, तो वो इस तरह से हो कि इफ़ेक्टिव यूज हो नर्सिंग पर्सनल का इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी नर्सिंग केयर वो दे सकें. तो ये हो गया रिसर्च इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें हमने पढ़ा असेसिंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डेवलपिंग एंड टेस्टिंग डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल्स, then recruitment, deployment, retention and effective use of nursing personnel in providing quality nursing care, and research. और फोर्थ में एरिया और स्कोप है रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर. तो हेल्थ सिस्टम में क्या रिसर्च है और आउटकम ऑफ केयर में, इसमें डेवलपिंग मॉडल्स ऑफ हेल्थ केयर, मॉडल बनाना हेल्थ केयर की. दूसरा डेवलपिंग कोस्ट इफेक्टिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, इस तरह के मॉडल डेवलप करना जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो. तीसरा इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज होना. और इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी, जो अभी पॉलिसीज़ चल रही हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं, इसको इवेल्युएट करना. तो इस तरह से इस एरिया में और स्कोप में क्या आया, रिसर्च इन हेल्थ सिस्टम एंड आउटकम ऑफ केयर में डेवलपिंग मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, डेवलपिंग कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल ऑफ हेल्थ केयर, इफेक्टिव यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़. तो आज का हमारा टॉपिक था स्कोप एंड एरिया ऑफ नर्सिंग रिसर्च. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें. थैंक यू.